गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन। ये दर्द या तो जिसने महसूस किया है या फिर किसी मरीज को इस दर्द में तड़पते हुए देखा है तो वो इसको कभी नहीं भूल सकता। बीमारी जितनी कॉमन है उससे रिलेटेड भ्रांतियां उतनी ही ज्यादा हैं। 15-20 रिसर्चेस पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकला है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किडनी स्टोन की वजह से होने वाले दर्द को पहचानेंगे कैसे? इसकी वजह से होने वाला दर्द जो है वो कमर में पीछे की ओर शुरू होता है। आधे से 1 घंटे में ये बहुत सीवियर हो जाएगा। इसका कंपैरिजन किया जा सकता है हार्ट अटैक के साथ, लेबर पेन के साथ और दांत में होने वाले भीषण दर्द के साथ भी इसको कंपेयर किया जाता है। ये दर्द इतना भीषण हो जाता है कि सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। इस तरह का दर्द अगर है तो हम कह सकते हैं कि पूरे चांस है कि किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा इसके और क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षणों में आता है जैसे पेशाब में बार बार जलन की समस्या होना, इन्फेक्शन हो जाना या फिर कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड भी आ जाना। तो इस तरह की समस्या अगर लगातार बनी हुई है तो आप सोच सकते हैं कि कहीं हो सकता है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में कोई स्टोन पनप रहा है। वैसे तो ये स्टोन्स छोटे मोटे बनते जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। स्टोन का साइज अगर 3 से 4 मिलीमीटर या उससे छोटा है तो ये अपने आप यूरिन के साथ निकल जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन साइज इससे बड़ा है या फिर वो ऐसी जगह स्टोन फंस गया है जहां से उसके लिए निकलना मुश्किल है, तो ये बार बार अटक के निकलने की कोशिश में और फंसने की इस प्रक्रिया में एक दर्द का अनुभव हमें बार बार देता रहता है। किडनी स्टोन के लिए आजकल बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। अब मेजर सर्जरीज बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें करवानी पड़ती हो। बहुत सारी दवाइयां हैं और इसके अलावा लिथोट्रिप्सी है जो क्या करता है, आपके स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और वो छोटे टुकड़े फिर यूरिन में अपने आप निकल जाते हैं। तो अगर स्टोन है तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्या कर लें कि हमें ये स्टोन हो ही ना, और अगर एक बार हो गया हो तो दोबारा कभी ये हमारे साथ ना हो, वो जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टोन एक बार होने के बाद उसका रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा होता है। एक बार होने के बाद बार बार होता है। ये जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ये चीज फील की होगी। तो हमारा खान पान, लाइफस्टाइल्स और क्या हैबिट्स होनी चाहिए, इसके ऊपर बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। 10 लोग हैं, 10 बातें बताते हैं, ये मत खाइए, वो मत खाइए। तो इससे कई बार माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। तो आइए आज हम देख लें कि असलियत क्या है और साइंटिस्ट क्या कहते हैं, रिसर्चेस क्या कहती हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। किडनी में होने वाले स्टोन्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा जो सबसे कॉमन जो स्टोन्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। कैल्शियम जो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जरूरत है, और ऑक्सैलिक एसिड वो भी हमारे शरीर में कुछ खास चीजों के लिए जरूरी होती है। लेकिन ये कैसे होता है कि ये स्टोन बनने लगता है? तो इसका बड़ा सिंपल सी प्रक्रिया है। जैसे हम समझ ले, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 5 लीटर पानी में 1 किलो शक्कर आराम से घुल जाएगी और उसका शरबत बन जाएगा। इससे ज्यादा शक्कर नहीं घुल सकती और इससे कम पानी लिया तो भी दिक्कत होगी। अब मान लीजिए हमने 3 लीटर पानी लिया, उसमें हम 1 किलो शक्कर घोल रहे हैं, तो वो शक्कर जो है वो सॉलिड फॉर्म में बची रह जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमने पानी कम लिया तो भी वही चीज होगी कि वो शक्कर पूरी तरह घुल नहीं पाएगी। सेम यही प्रक्रिया होती है हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट जो शरीर में नॉर्मली रोज बनता है और जो एक्स्ट्रा है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है।
लेकिन अगर हमारे शरीर में हमने पानी कम पिया है, पानी की कमी आ गई है किसी कारण से, या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो कुछ ज्यादा ही एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में, इन दोनों कारणों से वो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो क्रिस्टलाइज होने लगेगा, उसके क्रिस्टल्स बनने लगेंगे और धीरे धीरे जमा होते होते वो पथरी का फॉर्म ले लेता है। हमारे शरीर में ऑलरेडी कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि इस क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोकते हैं, जैसे कि सिट्रेट है, पायरोफॉस्फेट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरीर में मौजूद हैं जो इस क्रिस्टल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को रोके रहती हैं। लेकिन बावजूद इन सब के कभी कभी कुछ ऐसे इम्बैलेंसेस आ जाते हैं कि क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है और ये सुपर सैचुरेशन की जो प्रक्रिया है वो होती है और पथरी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये कंडीशंस अगर लंबे समय तक बनी रहती हैं तो एक वो बड़ी पथरी का फॉर्म ले लेती है। तो क्या क्या चीजें असर डालती हैं? सबसे पहली चीज है पानी। पानी तो हमें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 लीटर से ज्यादा हर अडल्ट को पानी पीना ही चाहिए। एक रिसर्च स्टडी हुई है जो कहती है कि उन्होंने एक रिसर्च किया कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी किडनी में स्टोन हो चुका है, जिन लोगों ने 2.5 लीटर से ज्यादा पानी पिया है हर दिन, उन्हें दोबारा स्टोन के प्रॉब्लम होने की चांस 50% से भी कम हो गई थी। तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और सबसे बड़ी गड़बड़ी है जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। दूसरी चीज है कैल्शियम। कैल्शियम को लेके तो बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग एक बार स्टोन के मरीज हो जाते हैं तो वो फिर कैल्शियम रिच जितनी भी चीजें हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, जैसे कि दूध लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं, दूध, दही, छाछ वगैरह, हरी सब्जियां, पालक, ये सारी चीजें वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको जो मांसपेशियों और हड्डियों की तकलीफें होना शुरू हो जाती हैं और दूसरी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि 1000 से 1200 मिलीग्राम का कैल्शियम हमको हर दिन जरूरी होता है हमारी अच्छी सेहत के लिए। तो इतना कैल्शियम तो हमारे शरीर में जाना ही चाहिए। तो इसलिए जितने भी ये कैल्शियम रिच फूड आइटम्स हैं वो एकदम कट डाउन करना जरूरी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट का कैल्शियम है 1000-1200 के आसपास, वो हमें 4 से 5 ग्लास दूध में मिल पाएगा। तो इतना तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के सोर्स होते हैं हरी सब्जियां हैं, नट्स हैं, बादाम, काजू वगैरह, और जो पानी हम पीते हैं, जो नॉर्मल पानी बिना आरओ वाला मिनरल वाटर जो हम पीते हैं, उसमें भी कैल्शियम की काफी अच्छी मात्रा होती है। ऐसा कहा जाता है कि 1 लीटर में 250 मिलीग्राम के आसपास पानी होता है। तो हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 1000 से 1200 मिलीग्राम का कैल्शियम चाहिए, तो हम सारी चीजें कट डाउन ना करें जिससे दूसरी समस्याएं ना पनप सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्जेलेट, क्योंकि हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो ऑक्जेलेट के या ऑक्जेलिक एसिड के सोर्सेज क्या क्या हैं? जो रिच सोर्सेज हैं वो हैं आलू, पालक, नट्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीजों से बहुत सारा ऑक्जेलेट मिलता है। और ऑक्जेलेट हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसलिए आप सोचोगे आप ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल मात्रा में रूटीनली जैसे खाते हैं वैसे ये सब चीजें खा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि चॉकलेट्स और जंक फूड की मात्रा आप कट डाउन कर सकते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नमक। 5 से 6 ग्राम नमक, यानी कि 1 चम्मच नमक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक क्या करता है, हमारे शरीर में से कैल्शियम निकाल के यूरिन की तरफ उसको डाइवर्ट कर देता है, जहां पर वो जमा होकर स्टोन का फॉर्म ले सकता है। नेक्स्ट चीज आती है डैश डाइट।
डैश डाइट का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। मतलब कि इस तरह की डाइट को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में बहुत अच्छा उपयोगी पाया गया है। लेकिन सेम यही चीज साइंटिस्ट ने पाई है कि किडनी स्टोन पे भी लागू होती है। जिनको स्टोन की समस्या है वो ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। अब इस डाइट में क्या क्या है, बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स खाना, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, फैटी जो चीजें हैं जिसमें बहुत सारी वसा होती है, तली भुनी चीजें, ये थोड़ा अपनी डाइट में कम कर देना। और जो एनिमल प्रोटीन्स हैं यानी कि जो मीट, चिकन, एग्स, फिश, इससे जो हमें प्रोटीन मिलता है उसकी मात्रा को काफी कम कर देना। नमक की मात्रा जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसको 5 से 6 ग्राम पर डे यानी कि 1 चम्मच नमक से ज्यादा नहीं खाना। तो ये सारी चीजें आती हैं डैश डाइट में। ये वाली डाइट हम किडनी स्टोन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अब इस डाइट का एम क्या है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे शरीर में हमारे डाइट को एल्कलाइन बनाते हैं। दूसरी तरफ एनिमल प्रोटीन्स या एनिमल फूड हमारी डाइट को एसिडिक बनाता है। और एसिडिक फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्टोन्स हैं, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है उसको प्रेसिपिटेट करके, सुपर सैचुरेट करके और स्टोन का फॉर्म लेने में मदद करता है। इसलिए कहते हैं कि डाइट को एल्कलाइन रखें, क्षारीय रखें, ना कि अम्लीय। अब बात करते हैं साइट्रिक एसिड की, जो स्टोन बनने से रोकने में कारगर पाया गया है। साइट्रिक एसिड हमें मिलता है नींबू, ऑरेंजेस, आंवला आदि जो खट्टी चीजें हैं बेसिकली खाने की, उनसे मिलता है हमें साइट्रिक एसिड। और ऐसा पाया गया है कि ये स्टोन को बनने से, और अगर ये बन भी गया है तो उसके क्रिस्टल्स को बहुत बड़ा होने से रोकता है। कुछ रिसर्चेस में हालांकि ये भी पाया गया है कि अगर बहुत ज्यादा अगर कोई विटामिन सी यानी कि साइट्रिक एसिड, जो कि हम विटामिन सी जो है वो सेम चीजें हैं, तो अगर बहुत ज्यादा कोई विटामिन सी का डोज ले ले, मान लीजिए वो टैबलेट्स लेने लगे विटामिन सी की बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा ही कुछ नींबू और संतरे इनका इस्तेमाल करने लगे, तो फिर उसका उल्टा इफेक्ट होने के भी चांस होते हैं। इसलिए चीजों को अति नहीं करना है हमें। एक जो लिमिटेड बेसिक रूटीनली जैसे हम इस्तेमाल करते हैं नींबू को जिस तरीके से, उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन जो जरूरी है जो कि स्टोन को रोकेगा वो है विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 यूजफुल है और ये किन खाने की चीजों से हमें मिलता है, वो है केला, आम, सोयाबीन, अनाज, ओट्स, इन सब से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन B6 मिल जाता है। अगली जो कुछ अच्छी चीजें हैं जो यूजफुल होती हैं स्टोन बनने से रोकने में, वो हैं फ्लैक्स सीड यानी अलसी, फिश ऑयल और अखरोट यानी वॉलनट्स। तो इन चीजों में क्या होता है, इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, EPA होता है मतलब आइकोसा पेंटेनोइक एसिड, जो भी जरूरी है, जो काम करता है स्टोन बनने से रोकने में। अच्छा, ये सारी चीजें जरूरी हो गई हमारे जो स्टोन फॉर्मेशन को रोकने के लिए। इसके अलावा ये भी पाया गया है रिसर्चेस में कि चाय, कॉफी, सोडा, अल्कोहल, ये सारी चीजें भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि गुर्दे की पथरी को बनने में मदद करता है। तो इन चीजों को भी हमें कम से कम इस्तेमाल करें, हो सके तो अवॉइड। ये तो सारी बातें हो गई गुर्दे की पथरी को लेके। आपने सुना होगा कि एक और तरह की पथरी पाई जाती है हमारे शरीर में, वो है पित्त की थैली की या गॉल ब्लैडर में भी पथरी हो जाती है। ये पथरी साइंटिस्ट ने पाया है कि किन सिचुएशंस में ज्यादा है, बढ़ती उम्र के साथ, महिलाओं में जिनमें मोटापा है, या फिर जिन्होंने बहुत तेजी से अपना वजन कम कर रहे हैं उनमें भी हो जाता है ये, या फिर जो तला भुना सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा खाते हैं, या फिर जो फाइबर्स वगैरह या रेशेदार सब्जी फल वगैरह कम खाते हैं, या जिनमें विटामिन डी, विटामिन सी वगैरह की कमी हो गई है। ये सारी सिचुएशंस में, या जो एक्सरसाइज जिनमें बहुत कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों में
गॉल ब्लैडर की पथरी के चांस ज़्यादा हैं होने के। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। हम जैसा कि हमने किडनी की पथरी के लिए देखा डैश डाइट, हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक्टिव रहें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, फैटी चीज़ें कम खाएं और बेसिकली एक बैलेंस्ड डाइट खाएं, एक बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे तो हमें ये दोनों ही पथरी होने के चांसेस कम होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। एक बात ज़रूर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीकली डोज ऑफ साइंटिफिक हेल्थ नॉलेज मिलता रहे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।